हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट फर्स्ट मास डिफेक्ट, सेकंड बाइंडिंग एनर्जी एंड थर्ड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए कार्बन 612 जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 एंड मास नंबर कितना है 12 न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मास ऑफ C612 is 12.00 AMU. Mass of hydrogen nucleus is 1.007825 AMU and mass of neutron is 1.008665 AMU. तो हमें एक कार्बन जो न्यूक्लियस है इसके लिए फाइंड आउट करनी है मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. हमें गिवन है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस का जो मास है एएमयू के अंदर वो हमें दिया 1.007825 एएमयू एंड जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है उसी को क्या बोलते हैं प्रोटॉन. मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें गिवन है. तो यदि हम बात करें इसके लिए की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. यदि मैं बात करूं फर्स्ट की कंसेप्ट की तो ये मेरे पास हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला. बाइंडिंग एनर्जी इसको हम शो करेंगे बीई से, बाइंडिंग एनर्जी को शो करेंगे बीई से. तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों यूज कर रहे हैं, ये मेरे पास क्या है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये है मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू 1 AMU मास डिफेक्ट. यानी कि यदि एक AMU मास डिफेक्ट होता है तो उसके रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये हमारे पास होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यदि हम डेल्टा मास डिफेक्ट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं कि डेल्टा एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम. तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस किससे बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से. तो एक न्यूक्लियस के अंदर जितने टोटल प्रोटॉन है उनका मास प्लस जितने टोटल न्यूट्रॉन है उनका मास ऐड करेंगे एंड उसमें से माइनस कर देंगे जो हमें न्यूक्लियर मास गिवन है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा मास डिफेक्ट. यानी एक्चुअली में हमारे पास होना क्या चाहिए था लेकिन है क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट. तो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यदि P किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक प्रोटॉन के मास से, प्लस यदि मैं ज्यूम करूं कि स्मॉल n मेरे पास क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड mn इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. तो ये मेरे पास आ जाएगा एक न्यूक्लियस का एक्चुअल मास जो होना चाहिए था. लेकिन हमारे पास है क्या मास ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे पास है वो इसमें से माइनस कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा मास डिफेक्ट. एंड थर्ड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसको शो किया जाएगा BEN से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है बाइंडिंग एनर्जी, जो हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करेंगे डिवाइडेड बाय मास नंबर. मास नंबर ए से यदि उसको डिवाइड कर देंगे तो पर न्यूक्लियन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में मेरे को गिवन क्या है कंडीशन कार्बन C612 दिया है, इसका मास नंबर मेरे पास कितना है 12. तो यहां से यदि देखा जाए तो इसके अंदर प्रोटॉन P की नंबर कितना है, ये मेरे पास है 6 एंड न्यूट्रॉन N का नंबर ये मेरे पास कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6. ये 6 क्या है, ये है इसका प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर भी इसके अंदर कह सकते हैं. तो ये क्या है 6 एंड न्यूट्रॉन नंबर ये मेरे पास कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. तो यहां से यदि हम फाइंड आउट करना चाहें डेल्टा एम, फर्स्ट कंडीशन क्या फाइंड आउट करनी है मास डिफेक्ट फाइंड आउट करना है मेरे को. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोटॉन का नंबर कितना है 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास न्यूट्रॉन का नंबर हमारे पास कितना है ये भी 6 है, माइनस गिवन मास हमें कितना है गिवन न्यूक्लियर मास ये हमें है गिवन है 12.00 AMU.
तो यहाँ से यदि मैं डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 1.007825, ये हमें गिवन है 1.007825 AMU, प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमें कितना गिवन है 1.00856 8656 या 8665 है, ये चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास है 8665, इसको सही कर लेंगे 8665 AMU। तो इसमें से माइनस हमें क्या करना है, माइनस हमें करना है 12 AMU। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.09894 AMU। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट इन AMU। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हमने शो किया था BE से, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का M कैपिटल लिखते हैं, तो ये मैं क्या लिख दूंगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमारे पास क्या है 0.09894 AMU, एंड 1 AMU मास डिफेक्ट के कारण हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 92.1626 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आ गई बाइंडिंग एनर्जी। तो इसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हमने शो किया था BEN से। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली, ये हमारे पास कितनी है 92.1626 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय मास नंबर हमारे पास कितना है 12। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, BEN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो यदि मैं फाइनली आंसर चेक करना चाहूँ तो मेरे पास मास डिफेक्ट कितना आ गया, मास डिफेक्ट मेरे पास डेल्टा एम विच इज इक्वल टू 0.09894 AMU। बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास आ गई 92.1626 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये मेरे पास आ गई 7.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.